अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर ये व्लॉग मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है कि मैंने स्पंज केक बनाया क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था पाइनएप्पल केक खाने का, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर भर भर के जो है वो चंक्स डाले थे। आपको ऊपर की लेयर थोड़ी सी स्मूथ नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऊपर की लेयर पे भी मैंने पाइनएप्पल लगाए थे क्योंकि मुझे पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा चाहिए थे। और वैसे यूजुअली जो जब मैं केक बनाती हूँ तो ऊपर की या किसी के घर ले जाने के लिए या कोई घर पे आ रहा हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऊपर की लेयर होती है स्पंज केक की, उस पर जस्ट आप आइसिंग लगाते हैं। तो क्योंकि ये फ्रेश क्रीम की है और आप लोगों ने जो लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं भी लाइक ये केक बना सकती हूँ। उस वक्त तो हम लोग बेकरी से ख़रीद के खाया करते थे और शौक़ बहुत था। और पाकिस्तान में भी मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन वहाँ पर ज़रा आइसिंग को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी है ना। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मैं गई भी थी गर्मियों के दिनों में। तो मैंने बनाया था अस्मारा की भी एक बर्थडे का। तो यूजुअली जो मैं केक बनाती हूँ उसकी लुक ऐसी होती है। ये मेरे भाई और भाभी आए थे कुवैत से, तो उनके लिए मैंने बनाया था ये स्वीट डिश के तौर पे। और ऊपर की लेयर जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ होती है, क्योंकि ये घर का केक था और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर पाइनएप्पल चाहिए थे, तो फिर मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं क्रीम की लेयर भी मैंने बहुत कम लगाई थी, सिंपल ऊपर लगाई थी और एक ही लेयर में मैंने नीचे भी लगाई थी। 3 लेयर्स बनाई थी लेकिन उसको फिर नीचे भी लगाई थी। और बहुत आसान होता है और इतने मज़े की, आप लोग बिलीव मी, इतने मज़े की ये तैयार होती है ना, लाइक ये केक, कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे तो पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। स्पेशली जो फ्रेश क्रीम के जितनी भी फ्रेश क्रीम के केक होते हैं वो मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो बस अस्मारा भी घर पे थी और क्वारंटीन के कुछ हालात ऐसे चल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने क्वारंटीन करनी है। और अस्मारा को भी कोई भी सिम्टम नहीं था। आप लोग यकीन करें कि जैसे यूजुअली जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो फ्लू वगैरह में कितने निढाल से हो जाते हैं, और इसमें तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल उछल कूद कर रही थी। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, लेकिन वैसे जो है वो बहुत लाइक उछल कूद कर रही थी। तो बस ये था। और हम लोगों ने थोड़ा सा आइसोलेट भी कर दिया था उसको अलग रूम में। तो फिर ये दूसरा दिन था, केक मैंने निकाला था, थोड़ा सा बच्चों को भी दिया। और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी हो रही थी, और नाश्ते में आज स्पेशल जो है वो पराठा बना रही थी मैं, और साथ में जो है वो ऑमलेट था, लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल का ना। और पराठा भी जो है ना वो मैं यहाँ पर एक बुटर आता है, रामा बुटर करके कहलाता है, तो मैं उसमें बनाया था। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने सिंपल थोड़ा बहुत जो है वो धनिया पत्ती और वो उस तरह से किया था, नमक काली मिर्च एडजस्ट कर ली थी, और थोड़ा सा डेट्स टमाटो जो हैं वो लगाए थे। और वक्तन फ़वक्तन मैं अस्मारा को इस तरह से चाय बनाकर दे रही थी, क्योंकि बच्चों की चाय होती है। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैंने बताया जर्मनी में मुख्तलिफ़ किस्म की टीज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग भी बहुत पीते हैं, लाइक हिबिस्कस टी या कुछ भी। और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कोरोना टाइम में, मेरे ख्याल से सभी को पता है कि विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल बहुत बढ़ा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से उनको जो है वो इंटेक जो है वाटर इंटेक जो है वो बढ़ाते हैं। बेसिकली मुझे लगता है वाटर किसी भी फॉर्म में चाहिए होता है। फिर ये देखें बाहर का मौसम मैं कुछ दिखा रही थी, कुछ मिला जुला सा वेदर था आज। और बस थोड़ा सा जो था धूप भी निकली काफ़ी अच्छी, और फिर उसके बाद जो है बारिश भी थोड़ी बहुत हुई, और फिर उसके बाद क्लाउडी हो गया था। इसी तरह से मिली जुली सी इसकी कैफियत थी। लेकिन मैं समझती हूँ ना कि इतना भी और ऐसा भी वेदर रहे तो ये बहुत अच्छा होता है, कि थोड़ा बहुत हो रहा है वो बिल्कुल जो क्लाउडी हो जाता है ना, उससे इस कदर डिप्रेशन होती है। पहले पहल तो मुझे नहीं होती थी ये सब चीज़ें, लेकिन जब से वक्त गुजरता जा रहा है तो इस तरह से होता है ना कि अब जैसे थोड़ी सी डिप्रेशन फील होती है इस तरह की वेदर में ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस दिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सनी वेदर होता है तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और सब बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत कम इस तरह का वेदर होता है। अल्लाह का शुक्र है बर्फ़ वगैरह तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हो रही है। और यहाँ पर फिर लंच का टाइम हो गया था, तो बच्चों के लिए मैंने नूडल्स बनाया था, इसमें बहुत सारी वेजीज़ ऐड की थी। और आप ये देख सकते हैं मेरा था तो इसमें मैंने ज़्यादा वेजीज़ और कम नूडल्स रखे थे। वैसे ये भी एग नूडल्स होता है, क्योंकि इस्माइल लेकर आया था मैगी, और उसमें क्योंकि वो इतना थोड़ा सा होता है ना, आप लोगों को पता है, तो मैंने उसको फिर अपने घर में एग नूडल्स और अपनी वेजिटेबल्स डाल के उसको कुछ और कर दिया था, थोड़ा सा और टेस्टी बनाया था।
और बस फिर ये यहाँ से वही था क्योंकि आज कहीं जाना नहीं था शॉपिंग पे, तो हमने कहा 2-3 दिन हमें भी ज़रा-सा रेस्ट करना चाहिए स्मारा के साथ-साथ। और वैसे टेस्ट तो हम लोग हर दिन कर रहे थे और टेस्ट जो था हमारा नेगेटिव आ रहा था। और बस तो फिर ये आधे उसमें जो है वो मेरे काउंटर पे जो है वो ये फ़ोलिए चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इससे बढ़ के मुझे मौका और कभी नहीं मिलेगा, तो आज जो है वो बकिया मैं इसके अंदर जो है वो शीट्स चढ़ा लेती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ढूँढ रही थी कि अल्लाह मुझे कहीं से ना वाटरप्रूफ मिल जाए। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन मैं इतना लेती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ पता हो ऑनलाइन का तो बताइएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। बेहतर तो वैसे वाटरप्रूफ होता है, लेकिन ये लगाने से भी आप देखें कितनी अच्छी नीट सी लुक आ जाती है। क्योंकि हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट में आप इस तरह अपनी तौर से तो इतनी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं कर सकते, तो थोड़े बहुत लेवल पे हम जो है वो इस तरह करते रहते हैं। क्योंकि ये है वुडन का काउंटर बना हुआ है, तो ये फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह धोएं ना, तो फिर ये ख़राब होने लगता है, तो बहुत केयर मांगता है। तो अपने तौर से तो मैं जितना कर सकती हूँ उस तरह से केयर इसकी कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता ही है घर में तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। और फिर साथ में क्योंकि टाइम था आज, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कुछ फ्रीजिंग आइटम जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो शामी कबाब बना रही हूँ जो कि रेशेदार बनेगा, और इसको जो ब्लेंडर में डाल के मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। सिंपल मैंने अदरक लहसुन और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है साबित धनिया है, लाल मिर्च है जो बिग वाली आपको नज़र आ रही है, ज़ीरा है, और उसके बाद एक स्टार अनिस जो होती है वो डाली थी मैंने, और इसके अलावा जो है वो बे लीव्स थी कुछ, और सब्ज़ इलायची थी, ग्रीन इलायची थी, और जो भी चीज़ लौंग है, और बहुत सारा भर के जो है वो मैंने ब्लैक पेपर डाला था। और ये सब डाल के प्याज थोड़े से मोटे मोटे से काट के वो डाल दिए थे। और इसमें जो क्वांटिटी है ना, वो मैंने मीट की और जो चने की दाल है वो सेम ली थी, तो बहुत अच्छे और रेशेदार बनते हैं। और मेरे चावल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सोक कर दिया है। और ये हस्बैंड के लिए थोड़ा सा मैं स्टीम वेजिटेबल कर रही थी, क्योंकि हम अगर इसको पकाते हैं ना तो आपको पता है सारे न्यूट्रिएंट जो है वेस्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जो है प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो इसी तरह से वेजीज़ लें। क्योंकि आज अस्मारा को तो फ़ेवरेट है उसकी बिरयानी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यखनी पुलाव थोड़ी-सी लाइट उसमें होती है। तो बस मैंने ये यखनी निकाल ली थी, और सिंपल वही सारे खड़े मसाले और अदरक लहसुन सब कुछ डाल के और नमक डाल के और यखनी बन गई थी। और जस्ट इसका मसाला बनाकर थोड़ा-सा योगर्ट ऐड करके, और इस दफ़ा मैंने बिल्कुल सिंपल वाली बनाई है, वो वाली नहीं बनाई जो मेरे चैनल पर है ऑलरेडी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि घर में थोड़ा इस तरह का चल रहा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट ही होना चाहिए था, और ये बिल्कुल बन चुकी थी। अगर आप लोगों को मेरी यखनी पुलाव की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, और जो कि बहुत मज़े की बनती है। और मैं उसका लिंक और यहाँ पर आप लोगों को कार्ड लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे खिले-खिले से चावल बने थे, और साथ में शामी कबाब भी बन ही चुका था, बस इसका पानी में ड्राई कर रही थी। और ये मेरी सारे लवाज़मात के साथ जैसे कि दे नज़र आ रहा है आपको, लाइक इसमें रायता था और सैलड था जो कि मैं ज़रूर बनाती हूँ। और बस फिर अब रात हो गई थी, और शामी कबाब बनाकर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।